प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट अपने बिछाए जाल में इस तरह फंस गए हैं कि वे ना कांग्रेस के रह पाएंगे और ना ही बीजेपी उनका आसानी से स्वागत करेगी। अब ऐसे में हालांकि उनका काम पूरी तरह से बीजेपी आलाकमान को खुश करने जैसा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नई पार्टी का तो वो भी बीजेपी आलाकमान के रुख पर निर्भर है। बीजेपी भले ही सचिन मामले से अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कराने में सचिन के पीछे पूरा दिमाग लगाया जा रहा है। ऐसे में सचिन पायलट अपने दिल्ली के मित्रों के चक्कर में खूब फंसे और उन्होंने पहले अपनी सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की। जब असफल हुए तो सरकार को अस्थिर करने की सभी सीमाएं भी लांघ दी। इधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि सचिन बीजेपी की मदद से पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर उनके सलाहकार बने हुए हैं। तो अब क्या पायलट कहां उड़ेंगे, किसका दामन थामेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिल में उठ रहा है। सचिन जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसे साफ झलक रहा है कि वह एक तो बीजेपी को ताकत देने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान को उकसा रहे हैं, जिससे पार्टी उन्हें निष्कासित करे और वह बेचारे बन जाएं। हालांकि पार्टी ने भी उनकी पूरी राजनीति को समझ लिया है, लेकिन तुरंत कुछ करने की जगह एक्सपोज करने की रणनीति पर कदम बढ़ा रही है। सचिन अब तक के घटनाक्रम से एक्सपोज भी हुए हैं और उनकी जनता में लोकप्रियता का ग्राफ भी कम हुआ है, क्योंकि जनता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। जनता सरकार की योजनाओं से खुश है। आम जन को ये लगने लगा है कि सचिन अपनी ही सरकार को हराने के लिए बीजेपी की मदद करने में जुटे हैं। आलाकमान सचिन की सभी गतिविधियों को लेकर गंभीर है और पायलट की ओर आलाकमान की पैनी नजर है। कभी भी किसी भी पल उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग भी सचिन ने ऐसे वक्त चुनी जब राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर थे और अगले दिन कर्नाटक में वोटिंग होनी थी। एक तरह से पूरी कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी की गई। यहां तक कि कर्नाटक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश भी की गई। सचिन की इस पीसी से राहुल गांधी खासे नाराज बताए जाते हैं, क्योंकि सचिन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम का प्रयोग कर 25 सितंबर की घटना से जोड़ा। यही वजह थी कि राहुल गांधी इस सच्चाई जानने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत के साथ खड़े नजर आए। सचिन ने 2020 में सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक उस गलती के लिए एक बार भी न सचिन ने और न ही साथ देने वाले विधायकों ने आलाकमान से माफी मांगी। मंगलवार को जैसे ही सचिन ने लक्ष्मण रेखा लांघी, पार्टी ने तुरंत मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष में ट्वीट जारी कर सीधा संदेश दे दिया कि अब और अनुशासनहीनता सहन नहीं होगी। पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ की। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट ने गहलोत के समर्थन में मोर्चा भी संभाल लिया। पार्टी ने तो सचिन की यात्रा को बचकाना भी बताया और यहां भी कहा कि उनकी नौसिखिया ये राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।